हेलो। आई एम ऑडिबल। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्पेशली यहाँ पे इस रूट के रेफरेंस में। जैसे कि अभी क्वेश्चंस आपने भेजा कि व्हाट इज द विविपेरी। तो विविपेरी का मतलब होता है वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके सीड का जर्मिनेशन प्लांट के ऊपर ही हो जाए, मतलब प्लांट के अंदर जब वो सीड बनेगा तो उसी पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर वो जर्मिनेट करेगा। उसका रीजन ये है कि ये जो विविपेरी वाले प्लांट होते हैं जिनके अंदर विविपेरी सीड ऑफ जर्मिनेशन होता है, वो अगर सीड बाहर गिरते हैं तो दलदल में फंस जाएंगे, प्रॉपर उनको जर्मिनेशन की इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए उनका जर्मिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि दलदल में फंस जाएंगे। इसलिए उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर सीड का जर्मिनेशन ऑन प्लांट इनसाइड द फ्रूट ही हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं विविपेरी सीड जर्मिनेशन। तो अभी आपने पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने कि सीड का जर्मिनेशन दो टाइप का, एक बोलते हैं इपिजियल, एक बोलते हैं हाइपोजियल, लेकिन एक और स्पेसिफिक है जिसको हम लोग बोलते हैं विविपेरी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस विविपेरी की कि ये जो विविपेरी है, ये विविपेरी सीड ऑफ जर्मिनेशन जो है बेसिकली वो पर्टिकुलर प्लांट है जैसे राइजोफोरा, सुनेरशिया, वही नेमेटोफोर्स वाले, तो उनके अंदर प्लांट के अंदर ही सीड का जर्मिनेशन हो जाता है। ओके, अंशु वॉइस आ रही है? ओके, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक की मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की। आज जो बात है वो है वाइटल फंक्शन के रिफ्रेंस में। मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो लिविंग फंक्शन की तरह परफॉर्म करने लगते हैं। जैसे एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं जूसियो, आजकल बड़ा पॉपुलर है ये प्लांट, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लांट को अगर आप गौर से देखें, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जूसियो। ये जो जूसियो प्लांट है बेसिकली यहाँ पे ये जूसियो प्लांट की इंपॉर्टेंस है कि आप ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह यूज कर रहे हैं। लोग इसको बाउल में पानी रखते हैं और उसमें ये जूसियो डाल देते हैं, लेकिन इनकी एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो जूसियो प्लांट होते हैं इनके अंदर दो डिफरेंट टाइप की रूट्स होती है। एक तो वो जो नीचे प्लांट वाटर में सबमर्ज्ड हो जाती है, और दूसरी वो जो इनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है। जैसे ये जो रूट्स हैं ये इनको फ्लोटिंग में हेल्प करती है, और ये दूसरी रूट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग रूट्स हैं दीज आर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, जिनको बोलते हैं विच परफॉर्म द वाइटल फंक्शन। ये क्या परफॉर्म करेंगे? ये वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो ये जो फ्लोटिंग रूट्स हैं विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जूसियो। यहाँ पे कुछ और भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं लाइक जूसियो, तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट। ओके, ये जो रूट्स होंगी ये बेसिकली नोड ऑफ स्टेम से अराइज करती हैं। मैंने पहले ही बोला था एडवेंटिशियस रूट के रेफरेंस में कि वो रूट जो एक्सेप्ट रेडिकल निकले, मतलब रेडिकल को छोड़ के जो रूट अराइज करेंगी नोड से, इंटरनोड से, लीफ से, तो वहां पे उनको क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। और ये क्या है? फॉर वाइटल फंक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये जो फ्लोटिंग रूट है, नाम ही है फ्लोटिंग, मतलब क्या करेगा? फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनीबॉडी गिव द क्विक आंसर। बहुत से लोग हैं अभी भी एब्सेंट हैं, शायद वो लोग जाड़े का मजा ले रहे हैं। एंड विश यू ऑल द हैप्पी लोहरी। आप सभी लोगों को लोहरी की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया है, भारत है, इसमें कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हम लोग सब लोग मिलके मनाते हैं। और ये पहला फेस्टिवल है पंजाबियों का जिसे हम लोग बोलते हैं लोहड़ी, है ना। तो आज के दिन कहना चाहिए कि हिंदू लोग भी पतंग बहुत उड़ाते हैं, मकर संक्रांति जो कल है। ओके, और पूरा हिंदुस्तान मनाता है क्या? मेरा बर्थडे ऑल्सो, क्योंकि मेरा बर्थडे भी कल है। और इन माई फैमिली और इन माई फ्रेंड्स मोर देन 5% जो 14 जन को हुए। ओके, तो मैंने इसलिए पूछा, ये टाइम इसलिए आपको मिल गया क्योंकि हमें आंसर जानना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि इस फ्लोटिंग को और किस टर्म से हम लोग जानते हैं। रोल ऑफ रूट पॉकेट के बारे में अंशु बाद में बात करते हैं, पहले यहां बात करते हैं। ये जो बेसिकली फ्लोटिंग वर्ड आया, अगर आपको याद होगा तो बीजीय मेंबर जो होते हैं या जो बेसिकली एल्गी होती हैं कुछ, उन एल्गी के अंदर बॉयंसी देखने को मिलती है। बॉयंसी, BOU
YANCY, buoyancy का मतलब ही होता है फ्लोटिंग। तो मतलब ये जो बीजीए या एल्गी होती है इनके अंदर क्या होते हैं, गैस वैक्यूल होते हैं। ये जो गैस वैक्यूल होते हैं, ये गैस वैक्यूल इस पर्टिकुलर एल्गी को फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज हेल्प इन buoyancy। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो बीजीए आर फ्लोटिंग या बीजीए आर सॉरी, द गैस वैक्यूल ऑफ बीजीए आर हेल्पिंग, मतलब गैस वैक्यूल जो बीजीए के अंदर होते हैं वो करते क्या है, तो क्या करते हैं, buoyancy में हेल्प करते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। इसलिए मुझे याद आ गया कि फ्लोटिंग का मतलब है buoyancy। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये जो प्लांट है वो आपके एक्वेटिक प्लांट है, और ये आपके जो एक्वेटिक प्लांट है, ये जो आपके एक्वेटिक प्लांट है, इस एक्वेटिक प्लांट की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे इन प्लेस ऑफ रूट पॉकेट, सॉरी इन प्लेस ऑफ रूट कैप, रूट पॉकेट्स होती हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट में बताया था कुछ ऐसे कि ये एक्वेटिक प्लांट है तो इनके अंदर क्या होगी, रूट पॉकेट्स होंगी। और अगर आपको पता है पॉकेट कट जाए तो पैसा मिलेगा क्या, पैसा तो चला गया। अगर ये पॉकेट एक बार कट जाए, फट जाए तो पैसा गया, मतलब दोबारा पैसा नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो रूट पॉकेट्स हैं ये रूट कैप की तरह होती है, ये रूट पॉकेट्स रूट कैप की तरह होती है, बट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये केवल एक्वेटिक प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट होती है, केवल एक्वेटिक प्लांट के अंदर ये रूट पॉकेट्स होती है। इट इज नेवर रिप्लेसेबल। ये एक बार टूट जाए, गल जाए, सड़ जाए, दोबारा नहीं बनेगी। एक बार बनेगी फिर टूट गई तो खत्म। ओके, अंशु, इट इज क्लियर? ओके, तो हम लोग ये बात किए पहले इस रूट के बारे में जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग रूट्स। नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी है वो इस पर्टिकुलर रूट की जिसको हम लोग बोलते हैं इपीफिटिक रूट। इपी का मतलब क्या होता है? हम लोग वर्ड को फोकस करेंगे, टर्मिनोलॉजी को पहले आपको फोकस करना है। जो भी नए बच्चे हैं जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उनको टर्मिनोलॉजी पे जरूर कमांड करना है। अगर आपने टर्मिनोलॉजी पे कमांड कर लिया तो आपको बायो बहुत इजी लगेगी, और इन टर्म्स ऑफ बॉटनी कहें तो बॉटनी भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब हमें पता ही नहीं है टर्मिनोलॉजी तो कैसे याद रखेंगे? जैसे यहां लिखा है इपीफिटिक रूट, ये देखा, इपीफिटिक रूट। तो इपी का मतलब होता है, अगर हम यहां पे लिखे इपी, इपी का मतलब होता है एबव। यहां पे इपी का मतलब होता है एबव, दैट इज इपी। इपी का मतलब है एबव। दूसरा है जिसको बोलते हैं फिटिक, फिटिक का मतलब है प्लांट। ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर, सॉरी ये वो पर्टिकुलर प्लांट है, इपी का मतलब है एबव और फिटिक का मतलब है प्लांट। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। जैसे आपने अपने यूपी के अंदर एक प्लांट नहीं देखा होगा, उसको बोलते हैं ऑर्किड। ये जो बना हुआ है वेरी देखने में बड़े इसके फूल बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो कचनार, एक आजकल बड़ा सीजन चल रहा है इस प्लांट का, जिसमें इस तरीके के कुछ पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं, बड़ा सा पेड़ होता है इसका। तो ये जो बेसिकली प्लांट है, इस प्लांट को हम लोग बोलते हैं ऑर्किड। और अगर आप गौर से देखें तो ये प्लांट इस ब्रांच के ऊपर, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन खींची, इस प्लांट के ऊपर ये प्लांट को ग्रो कराया गया, दैट इज कॉल्ड द इपीफिटिक। इपी का मतलब एबव, फिटिक का मतलब ऑन प्लांट। प्लांट के ऊपर ये प्लांट जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं इपीफिटिक प्लांट। अब ये जो इपीफिटिक प्लांट है आपने ग्रो तो करा दिया, लेकिन यहां पे आप ग्रो तो करा दिया, लेकिन होगा क्या कि इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जब तक कि इनकी रूट, जब तक इनकी रूट मान लेते हैं ये है आपका ब्रांचेस और ये है हमारा प्लांट लाइक दिस। ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं तो फिर इसको दूसरे कलर से चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते हैं इस कलर से और बात करते हैं यहाँ पे ये ये आपका ऑर्किड है। इस ऑर्किड के अंदर दो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रूट होती हैं। एक ये जो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर
स्प्रेड करती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के ऊपर जो रूट स्प्रेड करेंगे उससे क्या लेगा? न्यूट्रिशन, उनसे लेगा न्यूट्रिशन। दूसरे कुछ रूट्स यहाँ पे होती हैं जो यहाँ पे हैंग करती हैं एयर में। ये इस प्लांट को अगर गौर से देखें, अगर आपको प्रॉपर विजिबल हो, तो यहाँ पे कुछ रूट्स हैं। ये है आपकी क्लाइंबिंग रूट, नॉट क्लाइंबिंग, याद रखिएगा वर्ड क्लाइंबिंग रूट। ये है क्लाइंबिंग रूट। और ये जो रूट है जो इसके ऊपर चिपकी हुई है प्लांट के ऊपर, ये जो रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो उस पर चिपकी हुई है, इनको बोलते हैं इपिफिटिक रूट। इपिफिटिक रूट। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसको लोग बोलते हैं ऑर्किड, इसको बोलते हैं वेंडा। ये जहां बना हुआ है ऑर्किड है, ठीक। इस ऑर्किड की भी एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि इसके अंदर स्मॉलेस्ट सीड होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट सीड। तो ये जो ऑर्किड है, इस ऑर्किड की अगर बात करें तो इसमें यहां लिखा है सम ऑफ द एपिफाइट्स लाइक ऑर्किड, सम ऑफ द epiphyte like orchid which having a aerial roots, and these roots are outer covering which is made up of dead spongy tissue। ये जो आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर टिश्यू को, इस पर्टिकुलर सेल को हम लोग, इस नॉट सेल, दैट इज रूट, दैट इज कॉल्ड क्लाइंबिंग रूट। ये जो क्लाइंबिंग रूट है, इस क्लाइंबिंग रूट के ऊपर यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेलामिन टिश्यू, दैट इज कॉल्ड एज वेलामिन टिश्यू। ये जो विलामिन टिश्यू होते हैं, अगर इन विलामिन टिश्यू की हम लोग बात करें तो ये विलामिन टिश्यू वो पर्टिकुलर टिश्यू है जो हमारे क्लाइंबिंग रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज्यादातर ये डेड स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। लेकिन करते क्या, फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये ज्यादातर प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जैसे आपका साउथ हो गया, आसाम हो गया, तो वहां पे, सॉरी, वहां पे जब ये प्लांट ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली ये विलामिन टिश्यू एटमॉस्फेयर से ह्यूमिड को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। तो यहाँ दो डिफरेंट टाइप के रूट है, एक एपिफिटिक रूट, एक क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट के अंदर क्या होता है? डेड स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसको विलामिन टिश्यू बोलते हैं, और ये विलामिन टिश्यू मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब, हाइग्रो का मतलब यहाँ पे वाटर, तो वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर होता है इस विलामिन टिश्यू का, जिसकी वजह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहां से? एटमॉस्फेयर से। एंड दिस विलामिन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। आप कह सकते हैं कि जो हमारी रूट की एपिडर्मिस होती है, इसे हम लोग कहीं कहीं एपिब्लेमा भी बोलते हैं, उस एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशन है ये विलामिन टिश्यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एग्जाम्पल लिखा है, दोनों एग्जाम्पल लिखे हैं, वेंडा भी और ऑर्किड भी। दोबारा एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। एपिफिटिक रूट का मतलब है वो पर्टिकुलर प्लांट या वो पर्टिकुलर प्लांट जो किसी दूसरे पे ग्रो करे उसको बोलते हैं एपिफिटिक प्लांट, और ये एपिफिटिक रूट है। ये वो पर्टिकुलर रूट है जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे और उनसे देगी न्यूट्रिशन। लेकिन इस कुछ ऑर्किड और वेंडा जैसे प्लांट के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट्स भी होते हैं, और ये जो क्लाइंबिंग रूट्स होती है इनके अंदर होता है डेड स्पॉन्जी टिश्यू व्हिच इज मॉडिफाइड एपिडर्मिस एंड व्हिच इज कॉल्ड एज विलामिन टिश्यू। ओके, एग्जांपल वेंडा एंड ऑर्किड। एक और एग्जांपल है डेंड्रोडियम, डेंड्रोबियम, लेकिन आपको याद नहीं रखना, आपको एग्जांपल याद रखना है वेंडा एंड ऑर्किड। तो यहाँ पे अब आप एक और बात समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन होगा इन विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रूट, या इन विच फॉलोइंग पार्ट विच इज हेल्प टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो करेगा विलामिन टिश्यू। ये बात क्लियर है? वो एब्जॉर्ब कौन करेगा? विलामिन टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा। या क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, द विलामिन टिश्यू आर, ये विलामिन टिश्यू क्या है? ये विलामिन टिश्यू जो है वो डेड स्पॉन्जी टिश्यू है और वो मॉडिफाइड एपिडर्मिस का एक पार्ट है। यहां तक क्लियर है? तो आप कुछ क्वेश्चन हो तो आप बताइए। पाइपर नाइग्रम इज अ ट्री और क्लाइंबर। अब हमें ये बताइए, मैं उसका भी आंसर दे रहा हूं। पाइपर नाइग्रम काली मिर्च को बोलते हैं। पहली चीज तो स्पेलिंग गलत है, पाइपर निगम लिख दिया, निगम दैट इज ए टाइटल, दैट इज ए कास्ट। ओके, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पाइपर नाइग्रम की। तो पाइपर नाइग्रम जो होता है बेसिकली उसको लोग बोलते हैं ब्लैक पेपर, उसको बोलते हैं काली मिर्च। काली मिर्च बिल्कुल वैसे होता है जैसे आपका प्लांट था, जिस पान का प्लांट,
मैं दिखाता हूं आपको। ये है कुछ ऐसे होता है ब्लैक कलर का। यहाँ पे अगर इस ये पान है बेसिकली, और यहाँ पे अगर इस तरीके के ये ब्लैक कलर के ऐसे गुच्छे जैसे लग जाए, जैसे शहतूत लगता है ना, ऐसे यहाँ पे कई सारे गुच्छे जैसे होते हैं, पहले ग्रीन होते हैं फिर ब्लैक होते हैं। ये काली मिर्च का पेड़ है। जो काली मिर्च है विच इज ऑल्सो क्लाइंबर, क्लाइंबर नहीं है वो बेसिकली, उनके अंदर क्लाइंबिंग रूट होती है। क्लाइंबर का तो मतलब ये अलग हो गया, क्लाइंबर का मतलब हो गया इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज ए क्लाइंबर, लेकिन यहाँ पे इनके अंदर क्लाइंबिंग रूट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंबर। मेरी बात क्लियर है? ये प्लांट तो है ही है, अगर प्लांट नहीं होता तो प्लांट का मतलब है ग्रीन है, रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, तो ये तो प्लांट है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनके अंदर होती है क्लाइंबिंग रूट, इसलिए हम इनको बोलते हैं क्लाइंबर, क्योंकि अगर ये क्लाइंबिंग रूट नहीं होगी तो ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, यहाँ पे ये प्लांट ग्रो कैसे करेगा? अगर यहाँ पे गया, ऐसे गया, तो यहाँ पे क्लाइंबिंग रूट है, इसने यहाँ अटैच कर दी, ये अटैच हो गया, फिर आगे चला गया, फिर यहाँ अटैच हो गया, फिर आगे चला गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये लीफ निकलेगी। यहाँ पे ये अगर ऐसे अटैच हो गया तो यहाँ क्या निकलेंगे? इस तरीके से लीफ निकलेंगे। तो ये आपकी क्या है? ये चाहे मनी प्लांट हो, पान हो या ब्लैक पेपर हो, ये ऐसे होता है। ओके, एनीबॉडी? लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी ये नहीं मैसेज किया कि सर कल के क्वेश्चन का आंसर क्या थे? बोले कल जो मैंने क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे, मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुझे हिंट करो तो आई विल इन्फॉर्म। क्या था कल का क्वेश्चन? प्लीज टेल मी फटाफट लाइव चैट पे। गुड मॉर्निंग संजय, बालकेश। रेडिस लीफ टेस्ट, ओके। रेडिस के अंदर जो लीफ होती हैं, वो तो मैंने बता दिया था कि रेडिस के अंदर जो लीफ होती है उनको रेडिकल लीफ बोलते हैं, उनको रूट बॉर्न लीफ बोलते हैं, चाहे वो कैरेट हो और चाहे वो आपका रेडिश हो। उनके अंदर जो पंजेंट टेस्ट होता है, पूरी सरसों फैमिली की अगर बात करें, ब्रेसिकेसी फैमिली की अगर बात करें, तो उनके अंदर ग्लूकोसाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोसाइड्स। उनके अंदर होते हैं ग्लूकोसाइड। और ये जो ग्लूकोसाइड है, ये जो ग्लूकोसाइड है, ये बेसिकली सिनेक्रिन मायोसिन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। सिनेक्रिन मायोसिन ग्लैंड, ये जो सिनेक्रिन मायोसिन ग्लैंड है, ये प्रेजेंट होती है स्टेम में और ये प्रेजेंट होती है लीफ में। ये यहां से इसका कोई लिंक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इट इज नॉट लिंक विद द एसिमिलेटरी रूट। ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने वहां डिस्कस किया था कि सरसों की फैमिली के अंदर यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ये ग्लूकोसाइड्स, जिनकी वजह से उनके पंजेंट टेस्ट आते हैं, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे वहां पत्तियां हो, चाहे वो मूली का पंजेंट टेस्ट। पेंडिनस की बात हो रही थी, तो पेंडिनस क्या होता है? ये केवड़ा होता है बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं केवड़ा। तो ये जो पेंडिनस है, ये पेंडिनस क्या करता है कि इस पेंडिनस के अंदर भी स्ट्रेट रूट होती है, और ये पेंडिनस के अंदर जो स्ट्रेट रूट होती है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। कैसी होती है? ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है। तो यहाँ पे जो पेंडिनस है, वो पेंडिनस के अंदर ऑब्लिकली प्लेस्ड क्या होती है? रूट। कौन सी? स्टिल्ट रूट होती है। नेक्स्ट वन, ये कौन है बच्चा? फेबूस रेडिस। प्लीज गिव द प्रॉपर नेम। अगर आप लोग अपने नाम लिख के प्रॉपर रेस्पॉन्स करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग हैं, अदरवाइज मुझे फिर कभी कभी फोन करना पड़ता है आप लोगों को, यू आर नॉट प्रेजेंट। जैसे अभी भी कुछ बच्चे हैं, फोन लास्ट टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करने के बाद भी आप नहीं है अभी क्लास में। सो प्लीज चेंज योर नेम। फेबूस या फेबॉइस रेडिस करके कोई बंदा है, प्लीज इन्फॉर्म योर करेक्ट नेम। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं नेक्स्ट अगर टॉपिक की, जिसका नाम है एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी, ऐसे में ऐसे नहीं है ये, इसका नाम है एसिमिलेटरी रूट। इसको बोलते हैं वो रूट जो फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करे, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक रूट। यहां लिख सकते हैं दैट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक रूट। ओके, तो ये फोटोसिंथेटिक रूट है। आपने
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो इस प्लांट की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इस रूट के एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि उसके प्लांट के प्रोडक्ट आपने पूरे कोविड में खाया गए, और वैसे भी कोविड नहीं भी था तब भी आपने इसके कुछ प्लांट को खाया है, बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस एसिमिलेटरी रूट के रेफरेंस में कि ये जो एसिमिलेटरी रूट होते हैं इनको फोटोसिंथेटिक रूट बोलते हैं, मतलब दीस रूट्स आर फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन दैट बाय इट्स ए ग्रीन इन कलर। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है ये पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर चेस्टनट। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाटर चेस्टनट। ये जो वाटर चेस्टनट है, इस वाटर चेस्टनट की इंपॉर्टेंस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटर चेस्टनट। अभी भी शायद किसी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस प्लांट की बात कर रहे हैं। अंशु, इट इज नॉट ग्लोए, क्या लिखा है? गुडूची। अंशु, दैट इज ए ट्रापा। एग्जैक्टली, इट इज ए ट्रापा। ट्रापा को बोलते हैं लोग हिंदी में सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो होता है इसको बोलते हैं, इसका बोटेनिकल नेम है ट्रापा बिस्पाइनोसा। इसका नाम है ट्रापा बिस्पाइनोसा, इसको बोलते हैं सिंघाड़ा। तो ये जो सिंघाड़ा है, सिंघाड़े की खासियत ये होती है कि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक रूट होती है, और वो जो फोटोसिंथेटिक रूट होती है जिसकी वजह से जब वो फोटोसिंथेसिस लीफ करती है, ये सिंघाड़े का प्लांट है, और इसके अंदर जब ये लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कहां? उस पर्टिकुलर फ्रूट में, फ्रूट के फॉर्म में। उस वो है एंटायर, वो खाते क्या है हम लोग? अगर हम यहाँ पे इसको बना लें तो ये है हमारा सिंघाड़ा। ये जो सिंघाड़ा है, सिंघाड़े में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसको बात क्लियर हुई कि एसिमिलेटरी रूट का मतलब क्या है। वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर रूट्स व्हिच बिकम्स फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन, इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। तो ये जो एसिमिलेटरी रूट है वो दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया वाटर चेस्टनट, और दूसरा इसमें एग्जांपल है टिनोस्पोरा। टिनोस्पोरा, ये टिनोस्पोरा पूरे कोविड में लोग ने पत्ते खाए, इसकी रूट्स खाई, इसके एक्सट्रैक्ट निकाल के यूज किया, और इसकी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती है। इट इज गुड बूस्टर, मतलब गुड फॉर इम्यूनिटी एंड गुड फॉर डायबिटिक आल्सो। इसको टिनोस्पोरा को अमेरिका ने पेटेंट कराया था कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले इसको अमेरिका ने पेटेंट कराया था टिनोस्पोरा को। तो टिनोस्पोरा को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ग्लोए, और कई सारी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, जिसका नाम है टिनोस्पोरा। ये जो टिनोस्पोरा प्लांट है और ये सिंघाड़ा, इनके अंदर क्या होगा? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट प्रेजेंट होती है। तो यहां पे वही लिखा है द ट्रापा बिस्पाइनोसा टिनोस्पोरा सच रूट्स बिकम्स ग्रीन एरियल एंड सिंथेसाइज द फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हेल्प से जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी तो फूड मटेरियल का सिंथेसिस होगा, और वो अलग अलग जगह पे जाके स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रापा बिस्पाइनोसा की। तो ट्रापा बिस्पाइनोसा में आप खाते क्या हो? मुझे पता है कि ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, पूछा गया आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रापा बिस्पाइनोसा है, सबसे पहले तो इनके अंदर स्पाइन होते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइन होते हैं, ये स्पाइन को हम लोग बोलते क्या हैं? ये स्पाइन किसके मॉडिफिकेशन, यानी आएंगे ये स्पाइन मॉडिफिकेशन किसके? दूसरा कि इस पर्टिकुलर ट्रापा के अंदर विच इज एडिबल पार्ट, विच इज एडिबल पार्ट। एक क्वेश्चन का आंसर हम यहां दे देंगे, इसका पार्ट जो खाते हैं, खाने पीने वाली बात है वो हम आराम से आपको बता देंगे। लेकिन ये जो बनता है स्पाइन है, क्योंकि इस सिंघाड़े के अंदर दो ही स्पाइन होते हैं, तीन नहीं होते। सबसे पहली चीज, द इन ट्रापा स्पाइनोसा ओनली द टू स्पाइन आर प्रेजेंट। ये आपको बताना है नेक्स्ट टर्न पे कि दिस स्पाइन आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, ये स्पाइन किसका मॉडिफिकेशन है, और खाते क्या है? इस पर्टिकुलर सिंघाड़ा में जिसको बोलते हैं ट्रापाबिस स्पाइनोसा, इसमें खाते हैं कॉटिलिडन्स। इसमें हम लोग क्या खाते हैं? कॉटिलिडन्स खाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? नॉट एंडोकार्प बच्चा, यहां पे अंकित कॉर्न नहीं खाते। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी कि सिंघाड़ा में क्या खाते हैं? कॉटिलिडन्स खाते हैं, और सिंघाड़ा के अंदर रूट कैसी होती है? एसिमिलेटरी और फोटोसिंथेटिक रूट होती है। यहां तक अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, तो यू कैन आस्क। आप
मैसेज कर सकते हैं लाइव चैट के थ्रू, जो भी आपको डिस्कस करना यू कैन आस्क, बिकॉज द लास्ट वन हेडिंग फ्रॉम दिस वाइटल फंक्शन मॉडिफिकेशन के रेफरेंस में वो है पैरासिटिक रूट। अभी सिंघाड़ा की बात मेरी पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। अगले टर्न पे जब आप मुझे ये बताएंगे कि इसके अंदर स्पाइन किसकी मॉडिफिकेशन है तो हम आपको फिर कुछ नई बात बताएंगे। ओके, नो एनी क्वेश्चन? तो बात करते हैं, अनबॉक्स सिंग इज आल्सो अवेलेबल टू स्पाइनी। यस, अंकित ने सही जवाब दिया। यहाँ पे टू स्पाइनी कैलेक्स होते हैं, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। ये जो है ये कैलेक्स का मॉडिफिकेशन है बेसिकली, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ कैलेक्स। ओके, तो यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया, ये क्वेश्चन मार्क खत्म। और ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सिंघाड़े में टू स्पाइनी कैलेक्स होते हैं, खाते इसके अंदर क्या है, कॉर्डेटस। एक लास्ट पॉइंट, कोई ऐसे प्लांट का नाम जानते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होते? कोई ऐसे 3 प्लांट का नाम जानते हैं जिनके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं होता? फास्ट, अंशु, सृजन, अंकित, आकाश, प्रेमिला। प्लीज चेंज योर नेम, जो फेबॉइस रेडिस लिखा है मुझे अपना एग्जैक्ट नाम बताइए। संजय, बाकेश, सिद्रा, मोहम्मद सलाह। बेटा अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो इसके लिए आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिए। वो स्टूडेंट्स जो लोग कुछ थोड़ा सा उनका बायो पोर्शन वीक है, जस्ट पहली बार ये क्लास अटेंड किए हैं, तो आप इस वीडियोस को मोर देन 1 टाइम्स 2 टाइम्स जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक राइटिंग में नहीं करोगे, तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। और उससे बड़ी बात है कि राइटिंग में करने के बाद आपको पूछना है, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक डाउट नहीं क्लियर होगा। ओके, तो मोर देन 1-2 टाइम्स इस वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके दोनों चीजें वर्क करेंगी, आईज भी और हैंड भी। और हैंड के साथ साथ जब आप कोई रेस्पॉन्स करते हो तो ब्रेन के अंदर 2 डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म रिसेप्टर्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म रिसेप्टर। तो जो बच्चे जस्ट बुक को ओपन करके और वो रोटेट करते हैं अपने आप को, ठीक है, जो अपने आप को रोटेट करते हैं मतलब टहल टहल के पढ़ते हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर वो मेमोरी शॉर्ट टर्म में सेट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रहेगा, 1-2 दिन के लिए खत्म, याद नहीं हुआ। इसलिए आप बोलते हैं सर याद नहीं हुआ, हम डेली याद करते हैं, कल याद किया था आज भूल गए, उसका रीजन है क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया, आपने लिखा नहीं। जब भी आप रिवाइज करें यू शुड बी इन राइटिंग, आपको लिखने की आदत डालनी चाहिए। आप एक कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी का भी हेडिंग छोड़ दिए, आपके पास कई सारे ऐसे पेजेस होंगे जिसमें वन साइड लिखा होता है, वन साइड वेस्ट होता है, अब उन पेजेस पे नोट डाउन, बिकॉज यू सेव द पेपर ऑल्सो। यूज, आपको पेड़ बचाने, पेड़ लगा तो नहीं रहे आप, कम से कम जो काट रहे हैं जिसकी वजह से आपको पेपर मिल रहा है उसको तो ना वेस्ट मत करिए। ओके, आपका कोई अभी तक क्वेश्चन नहीं आया? यस संजय, सेपल को बेसिकली, अंशु मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि कुछ ऐसे प्लांट के आप नाम जानते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता? लिख देता हूं। इसके बाद हम लोगों को बात करनी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर रूट के बारे में जिसको होता है पैरासिटिक रूट। ये वो पर्टिकुलर रूट है जो ट्रापा के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो ट्रापा है, इस ट्रापा के अंदर जो रूट प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग एसिमिलेटरी रूट बोल रहे हैं, ये इसका फ्रूट है और ये हमारी पूरी पूरी प्लांट, ये लीफ है, ये शूट है, स्टेम, और यहाँ पे हमारा क्या है, सिंघाड़ा, जो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे सिंघाड़े में खाते क्या है, कॉर्टिलेडन्स। हमने क्वेश्चन ये पूछा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म एब्सेंट, कोई ऐसे प्लांट के नाम जानते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट है, यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है, तो यहीं पे आप याद रख लीजिए। एग्जैक्टली exactly, अभी एक और संजय ने एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पे हमने लिखा है स्पाइनी कैलेक्स होते हैं इस ट्रापा स्पाइनोसा के अंदर, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कैलेक्स होता है उसकी यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल। ओके, चलिए, कोई आंसर नहीं आया है इसका मतलब आपको नहीं आइडिया। ये जो एंडोस्पर्म एब्सेंट हो गए, ये 3 ही प्लांट हैं आपके फैमिली की। अगर बात करें प्लांट में फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे पॉट, या याद रखेंगे टॉप, कुछ भी याद रख सकते हैं, चाहे पॉट याद रखिए चाहे टॉप याद रखिए।
ओके, चाहे आप यहाँ पे पॉट याद रखिए और चाहे यहाँ पे आप टॉप याद रखिए। तो यहाँ पे जो याद रखना है वो आपको बात होनी है इस पर्टिकुलर एंडोस्पर्म के प्लांट के रेफरेंस में, कि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एंडोस्पर्म आपको यहाँ पे याद आना चाहिए कि ये एंडोस्पर्म के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म यहाँ पे एब्सेंट होंगे। ओके, जस्ट वेट। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं भूल गया था कि लैपटॉप को भी चार्ज पे लगा लेना चाहिए, है ना। तो सॉरी फॉर दैट, एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू द क्लास। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एंडोस्पर्म के रेफरेंस में कि यहाँ जो एंडोस्पर्म होगा उस एंडोस्पर्म के अंदर आपको दो वर्ड याद रखने हैं। पहला, एक तो ये कि जो एंडोस्पर्म है वो जहां पे एब्सेंट होंगे वो एंडोस्पर्म प्लांट है। तीन, जहां पे एंडोस्पर्म नहीं होता उसका नाम एग्जांपल है टॉप। टॉप का मतलब है ट्रापा, टॉप का मतलब है ट्रापा, ओ का मतलब है ऑर्किड और पी का मतलब है पोडोस्टिमोन। मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि बात कई बार आगे आएगी। टी का मतलब है ट्रापा, ट्रापा बिस स्पाइनोसा। ओ का मतलब है ऑर्किड, दैट इज ऑर्किड जो अभी आपने देखा जिसके अंदर देख रूट होती है। एंड लास्ट वन जिसको बोलते हैं पोडोस्टिमोन। ये बात क्लियर है? तो आगे बात करते हैं। यहां पे हम लोगों को बात करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में, यहां पे हम लोगों को बात करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में एक रूट है यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं, ये है पैरासिटिक रूट। ये जो पैरासिटिक रूट होती है इसको हम लोग हॉस्टोरियल रूट भी बोलते हैं। पैरासाइट का मतलब सबसे पता होगा तो ये आपको पैरासाइट रूट का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पैरासाइट का मतलब होता है वो पर्टिकुलर प्लांट जो दूसरे पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, होस्ट के ऊपर, होस्ट मतलब लिविंग, होस्ट ऑलवेज लिविंग होगा। होस्ट अगर वो डेड है तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट। वो पर्टिकुलर प्लांट जो केवल लिविंग होस्ट के ऊपर डिपेंड होंगे, लिविंग होस्ट, जिंदा प्लांट, जिंदा एनिमल, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे हम लोग भी क्या पैरासाइट है, हम लोग पता आप लोग, अब मैं पैरासाइट नहीं हूं, जब आपकी उम्र में था तब मैं भी पैरासाइट था, है कि नहीं? आप लोग पैरासाइट, एग्जैक्टली आप लोग पैरासाइट हैं बिकॉज आप सब चीजों के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है। फॉर बाइक में अगर आपको पेट्रोल लेना है, ठीक, साइकिल में कोई काम कराना है, आपको स्कूल जाने के लिए फीस चाहिए, पेपर्स चाहिए, पेन चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? मनी। वो मनी देगा कौन? पेरेंट्स। तो यू आर ऑल्सो द एक्ट एज ए पैरासाइट। ओके, तो यहाँ पे जो पैरासाइट्स होते हैं वो पर्टिकुलर प्लांट जो पैरासिटिक नेचर के होंगे वो होस्ट से न्यूट्रिशन लेंगे, मॉइस्चर लेंगे, उनको बोलता है पैरासाइट्स। लेकिन ये जो प्लांट है नॉर्मली आप जो देख रहे हो ये अमर बेल है, इसको हम लोग अगर हिंदी में लिखें तो इसको बोलते हैं अमर बेल। वैसे मैं हिंदी के वर्ड नॉर्मली कम यूज करता हूं। ये अमर बेल है, इसको हम लोग बोलते हैं कसकुटा, इसको हम लोग बोलते हैं कसकुटा, ये इसका बोटेनिकल नेम है। ये जो कसकुटा है नॉर्मली आप देखेंगे आपके सराउंडिंग जो स्कूल्स होते हैं, जो गार्डन्स होते हैं, वहां पे एक बड़े बड़े प्लांट के ऊपर कुछ वायरी स्ट्रक्चर्स व्हाइट कलर के हैंग करते रहते हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं क्लाइंब करते हुए। इनको हम लोग बोलते हैं कसकुटा। इस कसकुटा की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे इन कसकुटा के अंदर सकिंग रूट्स होती हैं, हॉस्टोरिया होता है, जिनकी वजह से ये वाटर को, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, व्हिच इज एंटर इनसाइड द होस्ट प्लांट। ये सबसे पहले तो प्लांट के होस्ट के अंदर एंटर करेंगे, मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और अपना काम बनता। और आगे आपको पता है क्या वर्ड होता है ना? तो ये इसका भी वही सेम कंसेप्ट है, प्लांट भी ऐसे ही होते हैं, जितने पैरासाइट होते हैं वो भी यही सेम सलमान खान के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि अपना काम बनता बाहर में देता है ना। लेकिन हम लोग ऐसे वर्ड यूज नहीं करने क्योंकि हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, हम लोग एजुकेशन सिस्टम की बात करें। आपको भी पता होगा लॉट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल और उस पे इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीप लैंग्वेज यूज करते हैं टीचर्स। तो आप सोचिए कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना खराब होगा। लगता है जैसे वो टीचर अपने एक कहना चाहिए कि उसकी बहुत मतलब मजबूरी है कि वो सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहा है। तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कहना चाहिए कि एक गैप होता है बेसिकली।
है ना। एक कहना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन फ्रेंडली होना चाहिए, वो रिलेशन रेस्पेक्टेबल होना चाहिए, बट नॉट यूज अ चीप वर्ड। ओके, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं इस पैरासिटिक रूट के रेफरेंस में। तो ये जो पैरासिटिक रूट्स होती हैं जिनके अंदर सकिंग रूट्स हो, जिनके अंदर हॉस्टोरिया हो, कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट से, एनिमल से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन सक करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खुद तो अपना कुछ कर नहीं सकते, वो अपना ना तो खाना बना सकते हैं, ना वो मॉइस्चर कहीं से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं पैरासिटिक रूट, और इनको बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट, हॉस्टोरियल रूट भी बोलते हैं। वही आगे लिखा है, फ्रॉम एंटर द होस्ट प्लांट एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। इसका नाम है क्रस्कुटा, इसको डॉडर भी बोलते हैं दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं, अमर बेल। इतनी बात आपको यहाँ पे समझनी और सुननी। अब आज का जो सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट मैंने किया है। अगले क्लास से, जो आज की क्लास है, इस क्लास को अगर मैं छोड़ दूं, वैसे मैं इसका भी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, लेकिन अगली क्लास से जो भी मैंने यहाँ राइटिंग की उसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिलेगी। आपको जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयर करेंगे, जो ऑनलाइन होंगे, उनका एक ग्रुप है बेसिकली, उस ग्रुप पे मैं आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पीडीएफ फाइल में आपको सेंड करूंगा आफ्टर द क्लास। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस एंटायर रूट तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अंकित ने पूछा पी, सृजन, सृजन का मतलब है ट्री, टी फॉर ट्रापा, और जो सिंगाड़ा होता है उसकी फैमिली होती है ट्रैपेसी। अभी मैंने यहाँ मिटाया नहीं है। टी का मतलब है ट्रापा, ट्रापा का मतलब ट्रैपेसी। ओ का मतलब ऑर्किड, ऑर्किड का मतलब ऑर्किडेसी, ये फैमिली के नाम है। एंड पी का मतलब है पोडोस्टिमोन। आगे वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा अभी आपको, पोडोस्टिमोन, और पोडोस्टिमोन जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसको बोलते हैं पोडोस्टोमेसी। प्रिमला, यू हैव एनी डाउट? अपने मैसेज आकाश, मैंने बोला है पी मतलब पोडोस्टिमोन लिखना पड़ेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड पोडोस्टिमोन। ये पोडोस्टोमेसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम उस पर्टिकुलर बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो भी अभी तक स्टूडेंट्स 3 दिन में हम लोगों ने रूट को कंप्लीट किया, तो उसका पर्पस ये था कि आपको इस रूट को कभी फ्यूचर में अगर आप पढ़े तो टर्मिनोलॉजी पे प्रॉब्लम्स ना हो। फिर भी अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, एग्जाम है आपका परसों, या मैं कहूं कल आपको रूट का एग्जाम देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, देन व्हाट विल हैपन, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। बात सही है कि आप रिवाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिवीजन होगा आपका नोट्स से, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप बुक को फॉलो करेंगे, सब में बहुत डिफरेंस है। अगर बुक पढ़ेंगे तो इट विल टेक टाइम, नोट्स पढ़ेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा। लेकिन हम कहें आधे घंटे बाद टेस्ट है, तो मेरा मूड चेंज हो गया, नहीं चाहिए मुझे, कल के ऊपर नहीं डिपेंड, कल मुझे जाना है क्योंकि मेरा बर्थडे, तो मैं कल बाहर जा रहा हूँ। अरे मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूंगा, क्लास में लूंगा। ओके, तो है क्या कि जो विद इन शॉर्ट पीरियड जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके लिए भी मैंने कुछ तरीका निकाला है, बट वेट एंड वॉच, कुछ रुकिए, सोचिए और कुछ फॉलो करने की कोशिश करिए। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करने लगे, बोतल फॉलोअर्स, बेटा फॉलोअर्स का मतलब तो वैसे बहुत सारी चीजें होती है, मतलब नेगेटिव, अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉलो। लेकिन अगर मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिए। जैसे मैंने आपको साथ, बिकॉज आई एम योर टीचर, तो मेरा कोशिश ये रहता है कि जो वैसे तो हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, मेरे अंदर भी होंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में कि इस रूट का रिवीजन कैसे हो, तो उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, और उस फ्लो चार्ट को एक पेपर पे केवल फोकस किया, ओनली जस्ट विद इन वन पेपर, और उस पेपर से केवल विद इन 5 to 10 मिनट यू कैन रिवाइज एंटायर मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट लाइक दिस। ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? प्लीज चेक करिए फटाफट, बताइए मुझे दिखाई दे रहा है या नहीं। अंकित, अनुभव, सृजन, प्रिमला, अंशु, आकाश, सिद्रा, सिद्रा बेटा रेस्पॉन्स करिए। मोहम्मद सलाम, अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स, तो मुझे पता लगे कि आप क्लास में हो। देखिए जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करते हो तो मैं यहाँ पे आपको देख नहीं सकता, मैं आपके केवल मैसेज देख सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग YouTube की जगह Zoom पे अगर कभी क्लास लेंगे तो आप वहां बोल सकते हैं और मुझे सुनाई देगा, आप वहां वीडियो भी ऑन करा सकते हैं, मेरा भी और आप अपना भी। खैर, यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने रेस्पॉन्स अभी भी दिया, सिद्रा ओके।
अनुभव। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं अंकित, गुड। तो ये जो बेसिकली रूट है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को पूरे इस चैप्टर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। तो आप सोच रहे हो ये सब सर आएगा कहां से? पीडीएफ फाइल के अंदर मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म करूंगा, और आप लोग परेशान मत हुए इसको फोटो स्टेट कराने के लिए। प्लीज डू नॉट यूज द फोटो स्टेट। आपको सबसे अच्छा पर्पज केवल फोटो स्टेट करानी है इस पेज की, केवल ओनली वन पेज। और ऐसे आपके पास 7 to 8 पेज होंगे जिसमें पूरी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होगी, जस्ट विद इन द 7 to 8 पेज। 10 पेज से ज्यादा नहीं होंगे हार्डली। तो आपका मॉर्फोलॉजी कितने मिनट में कंप्लीट हो सकता है? अगर 10 पेज भी हैं, 8 पेज भी हैं, अगर 8 पेज को मान लें तो 1 घंटे में पूरे प्लांट मॉर्फोलॉजी को रिवाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस मॉर्फोलॉजी में इसके अलावा, क्योंकि ये तो मैं शो कर रहा हूं, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। ये कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बड़े यूनिक क्वेश्चंस देते हैं, एग्जामिनर जिसे आप बोलते हैं। जैसे आप लोग में से कई टीचर्स ये बोलते हैं मेरा पढ़ाया हुआ पूरा एज इट इज आया था, मेरे ने जो क्वेश्चन मैंने डिजाइन करके बच्चों को जो क्लास में दिया वो एज इट इज आया था, विच में बी इन फिजिक्स, विच में बी इन केमिस्ट्री, विच में बी इन बायो। लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग जो कोचिंग टीचर्स होते हैं विच इज नॉट एलिजिबल टू मेक द पेपर, हम लोग एलिजिबल नहीं है पेपर बनाने का, जो भी कॉम्पिटिशन होता है उन कॉम्पिटिशन के। तो वो लोग जो पेपर बनाते हैं बेसिकली वो एक इत्तेफाक है कि कभी कुछ रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो जो कभी कुछ टेढ़े क्वेश्चन, मतलब टेढ़े तो नहीं कहना चाहिए, वो जो स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं जिनके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होता है ना, कुछ लोग स्पेसिफिक करना चाहते हैं, तो उनके रेफरेंस में कुछ एग्जांपल्स जो आपको याद रखें। सबसे पहले बात करते हैं नेस्ट रूट के रेफरेंस में। नेस्ट रूट शायद आपने कभी ना सुना हो, मैं यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये जो नेस्ट रूट है ये ऐसे पिक्चर होता है, घड़ा, ये घड़ा है सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये आपका घड़ा और ये है हमारी ब्रांच, इस ब्रांच से ऐसे ये अटैच होता है, और यहाँ पे रूट्स होती हैं जो इस पूरे घड़े के अंदर, इस पूरे घड़े के अंदर क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है वाटर, पूरा पूरा ये वाटर भरा हुआ है। तो जो नेस्ट रूट होती है, नेस्ट में ये है पिक्चर। जैसे आपने पिक्चर का नाम जैसे ही आपके पास पहुंचता है तो आपको दिमाग में क्रिएट होता है नेपेंथीज। तो यहाँ नेपेंथीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं ये भी पिक्चर प्लांट है, लेकिन ये नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट है। ये क्या है? नॉन इंसेक्टिवोरस पिक्चर प्लांट। तो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर क्या बना हुआ है? वाटर। तो ये जो वाटर है, ये वाटर किससे एब्सॉर्ब होगा? नेस्ट रूट से। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो सम ऑफ द एपिफिटिक प्लांट, एपिफिटिक प्लांट ऑफ द एपिफाइट्स व्हिच कलेक्ट द ह्यूमस रिच सॉइल and into the sum of the spatial structure, कर लीजिए, कलेक्ट द ह्यूमस रिच सॉइल। ह्यूमस रिच सॉइल से कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू नेस्ट उन्हें बोलते हैं, उनसे क्या करते हैं? ये रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है डिस्चिडिया, पूरा एग्जांपल नाम याद करें, कुछ याद रखेंगे, डिस्चिडिया। ये जो डिस्चिडिया है बेसिकली, ये डिस्चिडिया ये वो एक प्लांट है जिनके अंदर लीफ जो है वो पिक्चर में मॉडिफाई होगी ना। ये पिक्चर में जब मॉडिफाई होती है तो इनके अंदर क्या होता है? विच इज कलेक्ट द ह्यूमस, which collect the humus, and adventitious roots grow from this stem and enter this nest and absorb the water। ये क्या करेंगे? ये बेसिकली जो नॉर्मल प्लांट है ये तो ह्यूमस एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन जो स्पेसिफिक रूट्स हैं जिनको नेस्ट रूट बोलते हैं वो क्या करेंगे? वो बेसिकली which enter in the nest and absorb the water, देखा ना, growing from the stem, ये स्टेम से अराइज कर रही हैं और क्या करेंगे? वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं। इस तरीके के रूट को बोलते हैं नेस्ट रूट। एन एग्जांपल इज डिस्चिडिया। and and from the soil of this nest and arm hence is called the nest root, so which is absorbed। nest root का एक ही पर्पस है, दो पॉइंट याद रखने, पूरी कहानी नहीं भी भूल जाए, नहीं याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला ये कि जो नेस्ट रूट होती है किसका फीचर्स है? डिस्चिडिया का। बोलना है बच्चा, बिना बोले कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये ऑनेस्टली आपको करना है। तो यहाँ पे क्या है? डिस्चिडिया के अंदर क्या होगी? नेस्ट रूट होगी, और ये नेस्ट रूट क्या करेंगे? वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है रूटलेस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर रूट नहीं होती, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं होती? रूट्स नहीं होती। जिनके अंदर रूट्स नहीं होती उनके एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया, वुल्फिया, यूट्रिकुलेरिया, वुल्फिया एंड, ये बात क्लियर है? यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर रूटलेस, रूटलेस का मतलब रूट एब्सेंट, दैट इज वुल्फिया एंड यूट्रिकुलेरिया। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म प्लांट है।
एक्वाटिक प्लांट है यूट्रिकुलेरिया जिनके अंदर रूट विच इज पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट। अगर हम बात करें हाइड्रा की, स्ट्रेटोफिलम की, तो इनके अंदर भी रूट कैसी होती है, पुअरली डेवलप होती है या एब्सेंट होती है। दूसरा पॉइंट है कि नेस्ट रूट आर प्रेजेंट, बोला ना, नेस्ट रूट आर प्रेजेंट इन दिस चिड़िया व्हिच इज टू एब्सॉर्ब द वाटर फ्रॉम पिचर, नॉट पिटर, दैट इज कॉल्ड अ पिचर। ओके, देन लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग भी यूज करिए, खाइए तो आपका डाइजेशन बड़ा अच्छा रहेगा। तो किसी को पेट दर्द हो तो उस पेट दर्द में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है हींग। आपने स्पाइस में हींग का नाम सुना होगा, लेकिन आप जो स्पाइस में हींग खाते हैं वो सबसे थर्ड क्वालिटी होती है, जो मार्केट में मिलती है डिब्बी में, पैकेट फॉर्म में, वो नहीं अच्छी होती। मार्केट में अगर हींग की बात करें तो ये हींग लगभग लगभग 2 लाख रुपए किलो है। 1 ग्राम हींग या 10 ग्राम हींग की वैल्यू जो है, आप कैलकुलेट करके मुझे बताइए, 10 ग्राम हींग की वैल्यू रफली 200 रुपए है, रफली जो अच्छी हींग है। और वो जो 10 रुपए 10 ग्राम की हींग है, उस 10 ग्राम का मतलब 2000 रुपए का 100 ग्राम हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं हींग की, और हींग की मुझे याद इसलिए आया कि जो हींग होती है वो हींग का फॉर्मेशन, और हींग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक प्लांट है जिसका नाम है फेरुला एस्फोटिडा। एक प्लांट है जिसका नाम है फेरुला एस्फोटिडा। तो यहाँ पे फेरुला एस्फोटिडा जो है, इस फेरुला एस्फोटिडा से गम रेजिन्स, रेजिन्स के फॉर्म में कुछ गोंद जैसे सब्सटेंस के फॉर्म में जो बबूल से जैसे निकलता है, वैसे कुछ यहाँ से इनकी रूट से निकलता है, जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं हींग। तो वही लिखा है एस्फोटिडा मतलब हींग। दिस हींग इज ऑब्टेन फ्रॉम द फेरुला एस्फोटिडा एज ए गम रेजिन्स, दैट इज द रूट। ये जो गम रेजिन्स है ये कहां से मिलेगा, रूट से मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी चीज, ये जो प्लांट होते हैं विद रूट ओनली, अभी मैंने एक प्लांट का नाम लिया था जिसको मैंने बोला था उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, वो यहाँ पोडोस्टिमोन या पोडोस्टिमम एक ही चीज है। पोडोस्टिमोन और पोडोस्टिमम, ये पोडोस्टिमोन के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता, एंड इट इज ओनली द रूट, द प्लांट विद रूट ओनली। ये पहली बात क्लियर हुई। यहाँ 3 वर्ड याद रखना है, रूटलेस प्लांट, नेस्ट रूट, हींग is obtained from, and the plant with root only, that is Podostimum and Arcithobium। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको बोलते हैं रैफलेशिया। अगर वो स्टूडेंट जो लास्ट 2 लेक्चर्स में थे, उन्होंने पहले दिन का फर्स्ट जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन हुआ, एक रेड कलर का बड़ा अट्रैक्टिव सा एक प्लांट का फ्लावर बना हुआ था, उसी पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर को हम लोगों ने बोला था दैट इज ए लार्जेस्ट फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द रैफलेशिया, दिस इज कॉल्ड द क्वींस पैरासाइट, इट इज आल्सो कॉल्ड टोटल रूट पैरासाइट। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी। और शायद मेरी स्पीड बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत स्लो स्लो है, फिर भी आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है, सो प्लीज लाइव चैट के थ्रू मुझे इन्फॉर्म करिए, और ये भी इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पे कोई बात, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया हो, सो प्लीज यू मे आस्क। साहिल उमराव, साहिल बेटा बड़ा जल्दी, लाल मेरे जल्दी ज्वाइन कर लिए, 9:51 पे साहिल ने ज्वाइन किया है ना, जब क्लास का लगभग एंड होने वाला है तब साहिल ने ज्वाइन किया। देर है दुरुस्त है। बोलो बच्चा, आकाश, अंशु, प्रेमिला, संजय, और भी कई सारे स्टूडेंट जिनके मैं नाम नहीं ले सकता हूं अभी, प्लीज। और एक वो स्टूडेंट जिसने अपना क्लास क्विट कर दिया, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन नॉर्मली आप लोग जब क्लास में रहते हो तो प्लीज गिव द, क्योंकि एक ही पर्पज है लाइव क्लासेस का कि आपके जो डाउट्स हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो। ओके, अदरवाइज इनके वीडियोस भी आपको मिलेंगे लाइव क्लास के बाद, जो यूट्यूब चैनल्स पे, मेरे यूट्यूब चैनल्स पे अवेलेबल होंगे, तो वहां पे भी आप इसको रिवाइज करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है कि लाइव क्लास में यू कैन सेंड द क्वेश्चन आल्सो, यू कैन कमेंट्स आल्सो। ओके, कमेंट का मतलब नॉट नेगेटिव। ओके ओके, तो बात स्पीड की क्लियर हो गई, आप लोग हरी झंडी मिल गई कि स्पीड ठीक है। तो बात और किसी की भी करते ना, मैंने बोला था कि कल वाली क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं लूंगा आपका केवल 10 मिनट, और इस 10 मिनट के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास को, कल क्लास होगी, और मैं बड़े में बार बार बोलो बर्थडे, मेरा बर्थडे है। ओके, हाँ भाई है भाई, पूरा इंडिया मनाता है बिकॉज दिस फेस्टिवल दैट इज मकर संक्रांति, और यहाँ पे कई सारे जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं कल के दिन। तो बात करते हैं कल जो टॉपिक होगा उसका नाम है स्टेम, व्हिच इज मच मोर इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, तो सबसे ज्यादा रूट स्टेम लीफ व्हिच इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर,
इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा रूट के कंपैरेटिवली स्टेम से ज्यादा आएगा और स्टेम के कंपैरेटिवली लीफ से ज्यादा क्वेश्चन होगा। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा मार्फोलॉजी से अगर मुझे पेपर सेलेक्ट करना हो तो मैं देता हूं फ्लावर से, क्योंकि फ्लावर इज ए मच मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपको हेल्प करेगा कहां, टैक्सोनॉमी में, फैमिली डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये क्लासेस को आप एक भी क्लास अगर मिस करते हो, इत्तेफाक ही कभी कोई क्लास मिस हो जाए वाईफाई की वजह से, नेटवर्क की वजह से या कुछ प्रॉब्लम्स है, सो आप लोग इस रिवीजन क्लासेस को थ्रू या आप लोग जो वीडियोस अपलोड होंगे उनके थ्रू आप अपनी क्लास को मैनेज करेंगे। ओके, एंड यूज अ वार्म वाटर इन द लेट नाइट, मींस बेड पे जाने से पहले वार्म वाटर, और सुबह उठने के बाद वार्म वाटर जरूर पीजिएगा। ओके, बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इन्फेक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट अनदर टॉपिक की, जो हम लोग यहाँ पे कल मैंने बोला था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस है वन बाय वन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देगा मैं उसके नाम को यहां पे लिखूंगा। ऐसा नहीं कि नाम तो किसी का भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नाम इसलिए लिखूंगा क्योंकि अगले जब स्टेम की बात करेंगे तो मुझे ये पता लगेगा कि लास्ट तक में किस बच्चे ने मैक्सिमम क्वेश्चन दिए। सो प्लीज लाइव चैट पे अपना नाम लिखना ना भूलिएगा, क्वेश्चन का आंसर लिखना ना भूलिएगा। फर्स्ट बालकेश मौर्य। ओके, अरे बेटा आकाश, मेरा बर्थडे कल है, एडवांस में कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर मैं कहूं आप एडवांस में स्टडी कर लिए तो करते हैं क्या? नहीं करते। उसका रीजन है कि आप लोग जितना कर सकते हैं उतना करिए। थैंक यू फॉर दिस विशेस। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट आंसर आएगा मैं उस बंदे का यहाँ नाम लिखूंगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे है, वो है आपके 8। यस, 8 क्वेश्चन है और आप लोग हैं मोर देन 8। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, रूट एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसी कौन सी रूट है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से रिलेटेड है? फर्स्ट का सी, नॉट सी बेटा। 1 2 3 आपको आंसर देना है। तो सृजन का आंसर आया, सृजन का आंसर आया नॉड्यूलेटेड रूट। दैट इज एग्जैक्ट आंसर व्हिच इज अ नॉड्यूलेटेड रूट। ये जो नॉड्यूलेटेड रूट होती है, लास्ट कुछ वीडियोस में अगर आप जाएंगे बैक तो रूट के बारे में मैंने बोला था, ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये प्लांट को हम लोग बोलते हैं पैपियोनेसी। ये पर्टिकुलर प्लांट की बात करें तो आज सबसे ज्यादा मार्केट में इस प्लांट को आप खा रहे हो, जिसको मटर बोलते हैं। मटर खा रहे हैं मैक्सिमम, खूब खा रहे हैं। अब इतना भी ना खाइए कि डाइजेशन खराब हो जाए। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया वो इस पर्टिकुलर प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं राइजोबियम, और वो राइजोबियम के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इस नोड्यूलेटेड रूट के अंदर, जो नोड्यूल फॉर्म करता है। सो इसका आंसर, पहला आंसर दिया था सृजन ने। सृजन से पहले भी आंसर आया था, एक मिनट प्लीज, आकाश का आंसर आया था फर्स्ट सी, देन संजय का आया, फिर अंशु का आया, फिर सृजन का आया। ओके, थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज एडिबल पार्ट ऑफ द टर्निप। फटाफट, द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप, सृजन का आंसर आया सेकंड क्वेश्चन के लिए सी, दैट इज स्टेम। नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप, टर्निप का हिंदी में मतलब होता है सलजम। अगर आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने आपको बोला था सलजम, मूली और गाजर। मूली के अंदर फ्यूजिफॉर्म रूट होती है, टर्निप के अंदर नेपिफॉर्म रूट होती है, और गाजर के अंदर कोनिकल रूट होती है। लेकिन एक बात यहां से क्लियर हो गई कि हमने जो टर्निप की बात की, विच इज मॉडिफाइड टैप रूट, विच इज नॉट ए मॉडिफाइड एडवेंटिशियस। मॉडिफाइड टैप रूट में 3 रूट थी, नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म और कोनिकल। और आपको एक और क्वेश्चन दिया था, प्रिमला राणा ने भी गलत आंसर दिया है अंकित ने 3 का डी। 3 की बात ही नहीं कर रहे बेटा, इतना ज्यादा आगे आगे फास्ट करोगे और गूगल पे सर्च करके आंसर दोगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, सो प्लीज वन बाय वन, क्योंकि इसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा बातें हैं वो आप लोग फोकस करिए। हमने यहां बोला कि ये जो एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप है, वो एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप का एग्जांपल है मॉडिफाइड टैप रूट। दूसरी बात, ये जो टैप रूट थी, मैंने इस टैप रूट को आपको कुछ ऐसे बना के बताया था और यहां पूछा था कि ये जो टैप रूट है, इस टैप रूट के अंदर ये जो 2/3 स्वेलन पोर्शन है, 2/3 स्वेलन पोर्शन, ये 2/3 स्वेलन पोर्शन दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम, ये आएगा नहीं, मुझे भी पता है क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको कंसेप्चुअली पता तो हो। ओके, नहीं पता है तो मुझे नेक्स्ट टर्न पे बताएगा, कोई बात नहीं अंकित, गूगल नहीं यूज कर रहे हो, गुड, ऑनेस्ट रहना चाहिए बस। ओके, सो डू नॉट, मैं जितने क्वेश्चन के आंसर मैं पूछूं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन।
विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट नॉट स्टोर्ड फूड, मतलब ये ऐसा कौन सा मॉडिफिकेशन है जो रूट है, नॉट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोर, मतलब ऐसा कोई मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो जो स्टोर ना करता हो फूड को। जिसमें एग्जांपल है मैपिंग फॉर्म नहीं हो सकता, ट्यूबरस रूट नहीं हो सकता, फ्यूजिफॉर्म रूट नहीं हो सकता, तो स्टिल्ट रूट का आंसर हो गया स्टिल्ट रूट, दैट इज प्रेजेंट इन द शुगर केन, दैट प्रेजेंट इन द जियामेज, और भी सारे प्लांट है जहां पे स्टिल्ट रूट होती है। सो फर्स्ट प्लीज गिव द आंसर, द स्टिल्ट रूट का दूसरा नाम क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट। यस आकाश सही है, स्टिल्ट रूट। थर्ड फोर्थ एवरीथिंग एवरी, निधि सिंह, निधि इज गुड बट बहुत देर में आए, निधि साहिल आप लोग बहुत देर में आए बच्चा, प्लीज मैनेज योर टाइम। यस संजय 3 का डी सही है, अनुभव 3 का डी। 3 का डी बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब आप लोग ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, मैंने ABCD नहीं लिखा है, मैंने 1 2 3 4 लिखा है, फास्ट फास्ट फास्ट। यहाँ पे मैंने ये पूछा नहीं ये जो स्ट्रीट रूट है इसका दूसरा नाम क्या है, या एग्जैक्टली अंकित इसका दूसरा नाम है ब्रेस्ट रूट। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट रूट बोलते हैं। द नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, द क्रॉप रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम, फास्ट, द क्रॉप रूट आर डेवलप्ड फ्रॉम। अंशु पीछे नहीं रहना है, आगे आना है फटाफट, गिव द आंसर। अंशु, आकाश, प्रिमला, संजय, फास्ट। दूसरी चीज की आप लोग दूसरी चीज की आप लोग एक और काम करेंगे कि अपना जो डाटा है मोबाइल का डाटा वो अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज योर क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुबह 9 से 10 के बीच में आपको डाटा चाहिए, इसलिए अपना डाटा सेव करके रखेंगे, एक्स्ट्रा डाटा डलवा के रखेंगे फॉर अटेंड दिस क्लास। Otherwise, after 1 week or 2 weeks, it will shift the from morning till evening. In night also plus, okay, that depend on the situation। तो यहाँ पे बात होती है जो प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट ज्यादातर हमारी डेवलप होती है फ्रॉम ब्रांचेस। जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम के अंदर, जो ब्रांचेस हैं इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। एग्जैक्टली जो डिस्टरबेंस है, ये जो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है उसका रीजन है कि मैं खुद टाइप करता हूं, मेरे पास कोई ऑपरेटर नहीं है, तो मैं इसके ऊपर पहले वर्क करता हूं तब मैं आपकी क्लास लेता हूं। ओके, सो प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है? फर्स्ट, सिद्रा का आंसर सही है, अनुभव का आंसर गलत है, अंशु का आंसर सही है, निधि सर मैं 9:30 बजे ज्वाइन किया था। ओके बेटा निधि, मैंने नहीं ध्यान दिया क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कभी फोकस होता है केवल क्लास पे और क्वेश्चन पे। फास्ट, आप मुझे इंगेज कर रहे हो, क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। यस अंशु, आकाश, वेयर इज आकाश? आकाश चौधरी, आंसर नहीं आ रहा है। ओके ये जो बेसिकली ऑप्शन है जहां पे इनकरेक्ट वर्ड आ जाता है, आप एक घंटियां बजने लगती हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी दिया नहीं है बच्चा, इसका आंसर आप ही को ढूंढना है, क्योंकि बनी बनाई खिचड़ी एक लिमिट तक खिलाऊंगा, उसके बाद नहीं। पूछिए, ढूंढिए, टीचर से पूछिए, जो ब्रिलियंट हैं, जो अच्छे हैं उनसे पूछिए, बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे चारों स्टेटमेंट से कौन सा इनकरेक्ट है? ये 1 and 2 है ओनली, नॉट 21। तो यहाँ पे पहला है रूट आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, एग्जैक्टली करेक्ट है, मार्क कर सकते हैं। रूट आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर, दिस इज रॉन्ग। एंड द रूट्स आर ऑलवेज नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। नेगेटिव फोटोट्रॉपिक का मतलब है सन की तरफ रूट नहीं जाती, मैक्सिमम रूट्स कहां जाती है? जमीन की तरफ। जब जमीन की तरफ जाएगी, ग्रेविटी की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव, ग्रेविटी के अपोजिट जाएगी नेगेटिव, तो लाइट की अपोजिट जाएगी तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो रूट्स आर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होती हैं, नहीं होती? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होंगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होंगी तो क्या होगा? गलत। और ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक इसका मतलब तो सही है ना। तो आगे इसका आंसर है रूट आर ऑलवेज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज आंसर फिफ्थ का सेकंड। संजय का सही है, बालकेश का सही है, अनुभव का सही है, आकाश चौधरी का भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अनदर वन क्वेश्चन, दैट इज द रीजन ऑफ द रूट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रूट इन लेंथ इज। फास्ट फास्ट फास्ट, साहिल, निधि, अंकित, अंशु, प्लीज गिव द आंसर फास्ट। यस प्रिमला, आपका आंसर सही है, बट नेक्स्ट अनदर वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ऐसा रीजन रूट के अंदर ऐसा कौन सा रीजन है जो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो आई विल गिव द आंसर
मैं आंसर दे दूंगा फटाफट तो आप नहीं कर पाएंगे। और आकाश चौधरी ने इसका आंसर, अंशु ने इसका आंसर दिया है 4, दैट इज ए करेक्ट आंसर, दैट इज जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। सॉरी, ये जो जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है, इस जोन ऑफ सेल एलोंगेशन की इंपॉर्टेंस फटाफट बता दीजिए फास्ट। आकाश, अंशु, सृजन, इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन की इंपॉर्टेंस। ये जो इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे जोन ऑफ सेल एलोंगेशन के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं, जो वैक्यूल होते हैं वो वैक्यूल इलोंगेटेड होते हैं। और ये जो वैक्यूल इलोंगेटेड होंगे जिनकी वजह से इनके अंदर क्या होगा, रूट की लेंथ इंक्रीज करके, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। बात मेरे क्वेश्चन को और मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, तो प्लीज गाड़ी का ब्रेक लगाइए, ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गलत साबित कर देंगे, तुरंत गलत साबित कर देंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपके पेपर में नंबर चेंज हो जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट है द सेल्स ऑफ रूट मेरिस्टेमेटिक जोन आर डेंस साइटोप्लाज्म, करेक्ट बात है। स्वीट पोटैटो, रेडिश कैरेट पोटैटो आर नॉट आर रूट फ्रॉम ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, सही है कि गलत, वो आपको बताना है। रूट कैप आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, एकदम सही बात है कि ये रूट हाइड्रोफाइट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, पूछा नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं। इसके बाद स्टिल रूट प्रोवाइड द एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट, इसका मतलब ये तीन ऑप्शन तो मेरे करेक्ट हो गए, तो बचा क्या, ये आंख बंद करके इसको कर देंगे, ये ऑप्शन है हमारा, दैट इज ओनली 2। मैंने जिस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल किया है, जिस तरीके से क्वेश्चन के आंसर दिए, आपको भी वही टेक्निक यूज करनी है इन पेपर, इन ऑनलाइन एग्जाम, इन आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते समय सेम कंसेप्ट इसी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। ओके, अंकित का आंसर गलत है, ए। तो बात करते हैं 7 का 2, 7 का 2, 7 का 2 9। ओके, और किसने आंसर दिया, और आंसर दिया आकाश चौधरी ने, बी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अंश ने भी आंसर दिया, बी नहीं है, तो आंसर याद रखिएगा क्यों है सेकंड, सेकंड का मतलब ऑप्शन ये है आपके 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंसर क्यों ये स्टेटमेंट गलत है वो भी ध्यान से सुनिए। स्वीट पोटैटो जिसको आइपोमिया बटाटा बोलते हैं, ट्यूबरस रूट होती है, रेडिश के अंदर स्टोर फूड मेटेरियल होता है, फ्यूजिफॉर्म रूट होती है, और कैरेट को बोलते हैं डॉकस कैरबा, इसको भी कॉनिकल रूट बोलते हैं। बस दिस पोटैटो इज नॉट ए रूट व्हिच इज ए स्टेम, वो अलग बात है कि आपका फूड स्टोर्ड होता है, बट व्हिच इज नॉट ए root which is a stem, and this is our root form due to the storage of food, such statement is not correct। तो यही केवल कैसा है, केवल सही स्टेटमेंट है, आपके ऑप्शन सही स्टेटमेंट मतलब यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन, which of the following is not the main function of root system, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रूट सिस्टम का नहीं है, फास्ट। चित्रा, संजय, अंशु, अंकित, सृजन, आप लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा लगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। रीजन ये था जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, अगर वो अटेम्प्ट करके क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद सलाह, आपने भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और जो टर्मिनोलॉजी है इस आफ्टर द क्लास, जब आप मेंटली फ्री हो, जब आप ब्रेकफास्ट ले लें, तो उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करेंगे, जस्ट रिवाइज द बायो, फोकस ऑन योर कंपटीशन, फोकस ऑन योर सब्जेक्ट जो आपका वीक है वो। तो बात करते हैं इसका, क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया, अंकित ने दिया 4, से पहले दिया प्रेरणा ने 2, और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसका आंसर 2, प्रेरणा ने 3, आकाश ने 2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वर का इश्यू है बेसिकली, लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो बेसिकली आपका क्वेश्चन है, which of the following is not the main function of root system, मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम का आंसर है रेस्पिरेशन। ये कोई मेन फंक्शन थोड़ी है, तो रेस्पिरेशन प्लांट में कई सारी चीजें करती है, यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, लेकिन which is not related with the roots, provided the encouragement to the plant, मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, फोटोसिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इट इज आल्सो हेल्प बाय द रूट्स, ये रूट के थ्रू बनते हैं। जो सेकेंडरी फंक्शन था, दो रूट के फंक्शन थे, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो, स्टोरेज, सॉरी, provided the encouragement and next provided the encouragement and support to the plant and
mainly water absorption. So absorption of water and minerals which is a primary function. ये कैसे है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन, और ये क्या है सेकेंडरी फंक्शन, लेकिन ये तो फंक्शन नहीं है ना। ओके, सो दिस इज 8 क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि एवरी पर्टिकुलर चैप्टर जैसे फिनिश होगा आई विल आस्क द मोर देन 5 to 10 क्वेश्चंस, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 8 क्वेश्चंस को मुझे लगता है आई थिंक कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लग गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट रन पे विद न्यू अनदर वन टॉपिक और न्यू अनदर वन कांसेप्ट बाय योर बायोलॉजी मेंटर एज अमिताभ सोनी। मैं एक बार अगर अपना नाम नहीं लेता हूं तो मुझे लगता है कुछ अधूरा रह गया, इसलिए आप लोग भी एवरीडे मिनिमम 1 टाइम्स अपना नाम जरूर लिया करिए, बिकॉज योर स्टार आर फेवरेट फॉर यू। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो आपके स्टार आपको फेवर करते हैं, जिसको बोलते हैं किस्मत। तो उस किस्मत को बदलने के लिए कर्म अच्छे करने चाहिए, भाग को बदलने के लिए कर्म भाग कुछ हद तक एक ही चीज है, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ अच्छे कर्म करना। अच्छा काम का मतलब आपका केवल एक ही काम है, अपने अचीव करना है आपको अपने गोल को और अपने एम को। सो डू बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वन पे। थैंक यू सो मच, बट डू नॉट अदर एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, आज अभी जाके ब्रेकफास्ट करके रिवाइज करना है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करिए और इन्फॉर्म करिए कुछ अच्छे बच्चों को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपसे जुड़े। थैंक यू सो मच।